शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे लीगल सॉवरेंटी। सबसे पहली बात यह है कि हमारा फोकस ये रहेगा कि जनरली लीगल सॉवरेंटी हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं या जनरल कॉन्सेप्ट किस तरह है, और दूसरी बात यह है कि हम फोकस करेंगे कि कौन कौन से इस तरह पॉलिटिकल थिंकर्स थे या पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे जो कि एडवोकेट करते थे, जो जिनका ख्याल था या जिनके ख्यालों से हमें जिनकी आइडियाज़ से हमें जो है लीगल सॉवरेंटी की बातें जो है हम निकाल सकते हैं। और बेसिकली जो कि एडवोकेट थे लीगल सॉवरेंटी के, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्टिन जैसे लोग और हॉब्स जैसे लोग या जीन बॉर्डन जैसे लोग जो है वो, चूँकि वो लीगल सॉवरेंटी की बात करते थे तो हम ज़ाहिरी बात है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट में फर्दर बी लुक्ड एट द फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है जिनके ज़रिए से हम सॉवरेंटी को देख सकते हैं, जो कि स्टेट सॉवरेंटी की बात हम करते हैं। एक लीगल सॉवरेंटी है और दूसरा जो हमारे साथ है वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है। लीगल सॉवरेंटी जो है हम कहते हैं कि इज़ द कंसेप्शन ऑफ सॉवरेंटी इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड इट रिफर्स टू दैट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स हु by law have the power to issue final commands। सबसे पहली बात यह है कि बहुत आसान अल्फाज में जब भी हम सॉवरेंटी को, हम सॉवरेन को एक लॉ गिवर से हम लिंक करते हैं या हम बनाते हैं लॉ गिवर को, लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी है उसी को हम सॉवरेन बनाते हैं, या जो कि पर्सन है या जो असम्बली है उसी को अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल सॉवरेन बनाते हैं, तो इसी बेसिक कंसेप्ट को बहुत सिंपल अल्फाज में हम लीगल सॉवरेंटी कहते हैं। और यहाँ पर इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इसी सॉवरेंटी को इन टर्म्स ऑफ लॉ जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, और बेसिकली सॉवरेन जो है हम उस पर्सन को या बॉडी ऑफ पर्सन्स को कहते हैं जो कि हमारे लिए क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, या जो कि हम कह सकते हैं कि फ़ाइनल कमांड जो है उनकी फ़ाइनल कमांड जो है हमारे लिए लॉज होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जीन बॉर्डन कहते थे कि सॉवरेन जो है ये उनकी कमांड्स जो है वो हमारे लिए लॉज हैं। तो बेसिकली अगर हम सॉवरेंटी को इन टर्म्स ऑफ लॉ डिफ़ाइन करते हैं, अगर हम सॉवरेन को एज अ लॉ गिवर जो है वो की तरह वो हम देखते हैं, या अगर हम उनको कंसिडर करते हैं एज अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, तो बेसिकली हम लीगल सॉवरेंटी की बात करते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि इन एवरी स्टेट देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी विच इज़ डिटर्मिनेट एंड विजिबल इन द सेंस दैट इट शुड कमांड ऑल एंड द पीपल में अपील टू इट एज द फाइनल अथॉरिटी। इस तरह है कि हर रियासत में जो कि लीगल सॉवरेंटी की जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हर रियासत में इस तरह है कि जो कि एक फाइनल अथॉरिटी है और जो कि डिटर्मिनेट है, और दूसरी बात यह है कि विजिबल है। और विजिबल इस अंदाज से है कि लोग जो है उनको ओबे करते हैं इसी अथॉरिटी को, या वो समझते हैं या कंसिडर करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं उनको एज अ फाइनल अथॉरिटी। सच एन अथॉरिटी इज़ नोन एज लीगल सॉवरेन एंड द अथॉरिटी ऑफ द लीगल सॉवरेन इज़ सुप्रीम एंड फाइनल ओवर ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन। और इस तरह है कि अगर हम इसी फाइनल अथॉरिटी को फॉर एग्ज़ाम्पल हम लीगल सॉवरेन कहते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर हम सॉवरेन उनको कहते हैं तो ज़ाहिरी बात है या कंसिडर करते हैं तो हमारे लिए सुप्रीम है और एक फाइनल है, दूसरे लोगों से जो है वो फाइनल है, और दूसरी एसोसिएशन से जो है वो फाइनल है और सॉवरेन है, क्योंकि हमने जो कि फाइनल अथॉरिटी है, जो कि सॉवरेंटी का जो इख्तियार है वो हमने दिया है उसी पर्सन को या उसी असम्बली को। नो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैज़ द लीगल राइट टू एक्ट कॉन्ट्ररी टू द डिसीजंस ऑफ द सॉवरेन पावर इवन इफ सच डिसीजंस ओवरराइड the prescription of divine law, the principles of morality and the mandate of public opinion। फॉर एग्ज़ाम्पल लीगल सॉवरेन जो है सॉवरेंटी की जो बात करते हैं लीगल, यहाँ पर इस थ्योरी में हम ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उनका कोई लीगल हक नहीं है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल डिसओबे करे सॉवरेन पावर को। अगर हम इसी सॉवरेन पावर को फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सॉवरेन पावर को अगर हम देते हैं एक पार्लियामेंट को या एक मनार्क को, तो कोई भी
मतलब लीगली कोई भी इस तरह नहीं कर सकता कि उनको ओबे ना करे। अगर इस हद तक के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो वायलेट करे डिवाइन लॉज को, अगर वो वायलेट करे प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी को, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वायलेट करे मैंडेट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह काम करे जो कि अखलाकियात से इसका ताल्लुक़ ना हो या मुखालिफ हो, या इससे वायलेशन होता हो मॉरलिटी का, या बेसिकली इस तरह हो जो कि लोग नहीं चाहते हो, तब भी लोगों को लीगली ये हक़ हासिल नहीं है लीगल सॉवरेंटी में जो कि उनको कि डिसओबे करे या इस तरह काम करे कि वो कॉन्ट्ररी हो। और दूसरी बात यह है कि द अथॉरिटी ऑफ द लीगल सॉवरेन एब्सोल्यूट एंड इट्स विल इज़ अनलिमिटेबल, इंडिविजिबल एंड इनएलिएनेबल। इस तरह है कि हम लीगल सॉवरेंटी में कि जो क्योंकि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हॉब्स कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते हैं, यहाँ पर हम लीगल सॉवरेन को एब्सोल्यूट बनाते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके इख्तियारात जो हैं वो लिमिटेड नहीं है, वो किसी के साथ ये अथॉरिटी जो है, ये फाइनल अथॉरिटी जो है, ये शेयर नहीं कर सकता। और बेसिकली इस तरह है कि लॉ इज़ द सिंपली द विल ऑफ सॉवरेन, और बेसिकली वो जो सॉवरेन हैं उनका विल जो है वो हमारे लिए या सोसाइटी के लिए लॉज जो है वो होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि जिन वुडन कहते हैं कि लॉज जो है ये लॉज और द कमांड्स ऑफ सॉवरेन, देयर इज़ नो वन टू क्वेश्चन इट्स वैलिडिटी, और कोई भी इस तरह नहीं है जो कि क्वेश्चन करे इस तरह के वेल्स को जो कि सॉवरेन के हैं या लॉज को या कमांड्स को। विद इन द स्फीयर ऑफ लॉ देयर इज़ एज हॉब्स ब्लंटली सेड नो सच थिंग एज अनजस्ट कमांड, और वो जो भी कहते हैं वो जस्ट कहते हैं, कोई भी इस तरह वो मय्यर नहीं कर सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डिसाइड नहीं कर सकता उनके ख़िलाफ़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सॉवरेन ने कुछ काम किया हो, उन्होंने कुछ कमांड दिया हो, उन्होंने कुछ लॉज बनाए हो, ये इनवैलिड है या ये ठीक नहीं है, किसी को भी ये हक़ हासिल नहीं है। और बेसिकली ये हॉब्स जो है वो कहते हैं। और इस तरह है कि द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन बीइंग अनलिमिटेड, ही हैज़ द लीगल राइट टू विल वट एवर ही मे हैपन टू डिज़ायर, वो जो चाहता है वो बना सकता है लॉज, और जो चाहता है वो कर सकता है, और कोई भी इस तरह लीगली नहीं कर सकता कि वो उनको डिसओबे करे। इवन हॉब्स का ये ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की लाइफ को अगर सॉवरेन से ख़तरा हो तो सिर्फ उनको यह हासिल है कि वो ख़ुद सेल्फ़ डिफेंस करे, और उनका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिश्तेदार हो, उनका कोई दूसरा हो, उनका हेल्प नहीं कर सकता अगेंस्ट द सॉवरेन। सिर्फ ये हक़ जो है हॉब्स जो है ये देते हैं इंडिविजुअल को। फिर इस तरह कहते हैं कि जो कि लीगल सॉवरेनिटी के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि ऑल राइट्स एंजॉयड बाय सिटीजन्स आर ग्रांटेड एंड इम्पोज्ड बाय द लीगल सॉवरेन एंड देयर कैन बी नो राइट अगेंस्ट हिम। ना सिर्फ ये कि लीगल सॉवरेन जो है वो हमारे लिए लॉ मेकिंग करते हैं, बल्कि ये भी है कि सिटीजन्स को जितने राइट्स मिले हैं, जितनी चीज़ें मिले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने प्रिविलेजेस मिले हैं, ये सारे जो है इनके सॉवरेन के दिए हुए हैं, और ग्रांटेड एंड एनफोर्स्ड बाय लीगल सॉवरेन। यही सॉवरेन जो है उन्होंने लोगों को हकूक़ दिए हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल देयर कैन बी नो राइट अगेंस्ट हिम, और उनके ख़िलाफ़ किसी को भी कोई भी हक़ जो है वो हासिल नहीं है। दिस एम्प्लॉयज़ दैट इफ़ द लीगल सॉवरेन कैन ग्रांट राइट्स ही कैन टेक देम बैक एंड इवन अहलन देम। ये है कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ मेकिंग करते हैं और वो लोगों को हकूक़ वो देते हैं, तो ये भी है कि वो ले भी सकते हैं, वो ख़त्म भी कर सकते हैं इस तरह की हकूक़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि किंग एंड पार्लियामेंट इज़ द लीगल सॉवरेन जो कि ब्रिटेन में है। यूनाइटेड स्टेट्स द लीगल सॉवरेन कंसिस्ट ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटीज़ दैट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशंस और 2/3 मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ कांग्रेस विच में प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, और स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट कन्वेंशन विच में रेटिफाई देम। इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस तरह पहले हमने कहा कि अगर हम किसी को भी एक इंस्टीट्यूशन को, एक एसोसिएशन को, एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को हम ये हकूक़ देते हैं कि हक़ देते हैं कि आप हमारे लिए लॉज बनाए, तो इस तरह है कि हम जो कि लीगल सॉवरेनिटी के जो थिंकर्स हैं उनका ये ख्याल है कि हम फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते उनकी अथॉरिटी को, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उनकी विल को, और बेसिकली जो हमारी हकूक़ है वो इस फॉर एग्ज़ाम्पल उसी लीगल अथॉरिटी के दिए हुए हैं, तो हम चैलेंज नहीं कर सकते उनको, और अगर वो हमें दे सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं। बेसिकली इस तरह है कि कुछ पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि लीगल सॉवरेन जो है वो हमेशा
डिटर्मिनेंट होते हैं, वो डेफिनेट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि लीगल सॉवरेंटी में रिजाइड ईदर इन द पर्सन ऑफ इन monarchy as an absolute monarchy, or it may be vested in a body of person as the democracy king or parliament in Britain। इसका मतलब ये है कि हम जिनको ये हक देते हैं कि आप हमारे लिए लाज बनाएं, तो हम उनको लीगल सॉवरेन जो है वो मानते हैं। इट इज़ डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड, प्रिसाइज एंड नोन टू लॉ। और बेसिकली यही सॉवरेन जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है या मतलब जो कि एसोसिएशन है, प्रिसाइज है और बेसिकली नोन टू लॉ है कि ये लॉफुल है कि हम रिकग्नाइज करते हैं इस तरह की चीज़ों को। इट अलोन हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द लीगल टर्म्स द विल ऑफ द स्टेट। बेसिकली उनको सिर्फ ये हक हासिल है कि वो लीगल टर्म्स को डिक्लेयर करे, डिफ़ाइन करे और इंटरप्रेट करे। डिसओबीडियंस टू द इम्पेरेटिव्स ऑफ द लीगल सॉवरेन मींस फिजिकल पनिशमेंट। अगर कोई भी किसी भी तरीके से लीगल सॉवरेन को या उनके विल को, उनके लॉज को, उनके कमांड्स को अगर वो वायलेट करता है तो उनको पनिश किया जाएगा। फिर कहते हैं कि ऑल राइट्स एमिनेट्स फ्रॉम लीगल सॉवरेन एंड इट कैन टेक देम बैक और इवन एनल देम। जिस तरह पहले हमने कहा कि वो रियासत लीगल सॉवरेन हमें हुकूक देते हैं और वो ले भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। द अथॉरिटी ऑफ द लीगल सॉवरेन इज़ एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड, सुप्रीम। इट इज़ सब्जेक्ट नो कंट्रोल विद इन एंड विदाउट द स्टेट। लीगल सॉवरेन जो है उनके फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉवरेंटी जो है ये अनलिमिटेड है, ये यूनिवर्सल है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंट है इस सेंस में कि ना कोई इसके ऊपर इंटरनली कोई है और ना कोई एक्सटर्नल है जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि लिमिट करे इस एब्सोल्यूट पावर को, इस लीगल सॉवरेन को। तो बेसिकली हम आसान अल्फाज में लीगल सॉवरेन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हर वो अथॉरिटी जिनसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हुकूक मिलते हैं और जो हमारे लिए लॉ मेकिंग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ख़ुसूसन ऑस्टिन का ये ख्याल है, बोडेन का ये ख्याल है, हॉब्स का ये ख्याल है कि ये लीगल सॉवरेन जो है ये एब्सोल्यूट है, ना कोई इंटरनल और ना कोई एक्सटर्नल इसकी अथॉरिटी को, इसके पावर को, सॉवरेन पावर को लिमिट कर सकता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बाउंड कर सकता है, कोई भी इस तरह नहीं है।